Hello everyone. So today we are going to start with our fifth session of MCQ on professional ethics and human values. Students, आज हम हमारा फिफ्थ सेशन स्टार्ट कर रहे हैं प्रोफेशनल एथिक्स एंड ह्यूमन वैल्यूज़ के ऊपर. ठीक है, आई होप इसके पहले के चारों सेशंस आप लोगों ने देख चुके होंगे. अगर नहीं देखे होंगे तो मैं यहाँ लास्ट में एंड स्क्रीन में वो डाल दूँगी उसकी लिंक, या फिर आपको ऊपर आई बटन पे भी इसकी पूरी प्लेलिस्ट की लिंक मैं डाल दूँगी. वहाँ पे जाके ज़रूर चेक कीजिए. पहले के 4 जो इसके सेशंस है वो भी आप उसमें आपको सारे सेशंस उसमें मिल जाएंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में टोटल 15 क्वेश्चंस है. ठीक है, देखते हैं 15 क्वेश्चंस में से आप लोग कितने क्वेश्चंस का अटेम्प्ट कर पाते हो. खुद का एनालिसिस कीजिए, देखिए आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस आपके कितने क्वेश्चंस करेक्ट आते हैं आंसर देखने के पहले. ठीक है, और अगर आज का आपको सेशन पसंद आएगा तो आप सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए सो दैट दे कैन also get its benefit. So let's start with our today's session. First question is, society is a dash level of living. ये लास्ट के सेशन में भी स्टूडेंट्स मैं आपको याद होगा मैंने आपको इसके पूरे 4 लेवल्स समझाई थी. ठीक है, मैंने आपको इसके पूरे चारों लेवल्स बताई थी कि फर्स्ट लेवल कौन सा होता है, सेकंड कौन सा होता है, थर्ड कौन सा होता है. तो अब बताइए सोसाइटी ये कौन सा लेवल ऑफ लिविंग है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है. सोसाइटी लेवल ऑफ लिविंग्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आपको एग्जाम में आएगा ही. लेवल ऑफ लिविंग्स के ऊपर हो सकता है वो फर्स्ट लेवल पूछ ले, सेकंड लेवल ऑफ लिविंग कौन सा है, या आपको लेवल ऑफ लिविंग का नाम दिया हो जैसे इस क्वेश्चन में दिया है और वो कौन सा लेवल है वो आपको बताना हो. तो बताने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स, व्हाट सोसाइटी इज विच लेवल ऑफ लिविंग. याद होगा आपको कौन से 4 लेवल ऑफ लिविंग है. फर्स्ट इज सेल्फ, दैट इज आई. ठीक है, सेकंड इज फैमिली, याद होगा. फैमिली के बाद आता है सोसाइटी, तो सोसाइटी इज द थर्ड लेवल ऑफ लिविंग. लेट्स चेक इट्स आंसर. यस, इसका सही आंसर है थर्ड. सोसाइटी जो होता है वो थर्ड लेवल ऑफ लिविंग है. चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी. इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी क्या है. हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर या इनमें से सभी. हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर या ऑल ऑफ दिस. व्हाट इज द इमोशनल स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी. जब आप खुश रहते हैं तो वो आपका इमोशनल स्टेट जो होता है वो क्या होता है. हैप्पीनेस, जॉय, प्लेजर या इनमें से हर एक, ऑल ऑफ दिस. चलिए देख लेते हैं व्हाट इज द करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज डी. जब आप खुश रहते हैं तब ऑब्वियस है कि आप हैप्पीनेस, जॉय और प्लेजर ये तीनों भी चीज फील करोगे. ठीक है, तो द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज ऑल ऑफ दिस. नाउ योर थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज रिक्वायर्ड टू अंडरस्टैंड हार्मोनी एट ऑल 4 लेवल्स ऑफ एग्जिस्टेंस. हमारे चारों लेवल ऑफ एग्जिस्टेंस में हार्मोनी को समझने के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है. इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, प्ले या इलिटरेसी. बताइए व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस. क्या लगता है क्या चीज़ ज़रूरी है. इकोनॉमिक्स ज़रूरी है, एजुकेशन ज़रूरी है, प्ले ज़रूरी है या इलिटरेसी. इलिटरेसी तो हो ही नहीं सकता. ठीक है, इलिटरेसी तो हो ही नहीं सकता. अब ये बचे हुए 3, अब ये 3 में से ऑप्शन सोचिए आप लोग क्या लगता है. चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर. यस, द करेक्ट आंसर इज एजुकेशन. ऑब्वियस है, अगर आप एजुकेटेड हो तो आपके पास समझ होगी सही और गलत को समझने के लिए. ठीक है, तो अगर आपको हार्मोनी समझना है कि हम हमारे सारे एग्जिस्टेंस लेवल पे खुश रहे, अच्छे से रहे, तो नो डाउट आपको एजुकेशन ज़रूरी है. प्ले इज़ नॉट नेसेसरी एंड इकोनॉमिक्स तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता. इस तरह से जब आप एग्ज़ाम में भी पेपर दोगे तो जो आपके पास 4 ऑप्शंस रहेंगे उसमें से जो आपको अगर डायरेक्ट आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो उसमें से जो आपको इररिलेवेंट लग रहे हैं पहले उनको कट कर दीजिए और जो फिर ज़्यादा रिलेटेड लग रहा है उसी ऑप्शन को ऑप्ट कीजिए.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी कैन नो आवर वीकनेस एंड रिमूव देम बाय डूइंग। हम हमारे वीकनेस को जान सकते हैं और उसको हम रिमूव कर सकते हैं किस तरह से? बाय डूइंग क्लासरूम स्टडी, बाय डूइंग सेल्फ स्टडी, बाय डूइंग ग्रुप स्टडी, या नन ऑफ दिस। क्या लगता है? ग्रुप स्टडी करके हम हमारी कमजोरी को जान के उसको कर सकते हैं, या सेल्फ स्टडी करके, या क्लासरूम स्टडी करके, या इनमें से कुछ भी नहीं? देखिए स्टूडेंट्स, अब वीकनेस, अगर आपको अपनी खुद की वीकनेस जानना है और उसको सुधारना है तो नो डाउट ये ग्रुप स्टडी तो यहाँ पे वर्क नहीं कर सकती। ठीक है, ग्रुप स्टडी हम खुद की गलतियाँ सुधारने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्लासरूम स्टडी भी आपकी एकेडमिक पढ़ाई के लिए यूज़फुल हो सकता है, लेकिन वो सेल्फ स्टडी, इन्हें सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए क्लासरूम स्टडी इज़ ऑल्सो नॉट यूज़फुल। तो अब बचता है सेल्फ स्टडी या नन ऑफ दिस। तो आप देखते हैं क्या है इसका करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सेल्फ स्टडी। ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, जब हमको खुद की गलतियां ढूंढनी है, खुद की कमजोरियां ढूंढनी है और उसको सुधारना है, तो उसके लिए हमें अपने ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, उसे कहते हैं सेल्फ स्टडी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी इज रिक्वायर्ड टू नो आवर वीकनेस एंड टू रिमूव देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज holistic production systems are eco-friendly and holistic production system eco-friendly और क्या होता है? people friendly, resource friendly, technology friendly, या none of this, या इनमें से कुछ भी नहीं? क्या लगता है? holistic production system जो होता है वो eco-friendly के साथ साथ क्या होता है? चलिए देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज पीपल फ्रेंडली। बट ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी फ्रेंडली तो होगा नहीं, क्योंकि हॉलिस्टिक वर्ड यूज हो रहा है, और रिसोर्स फ्रेंडली भी नहीं है, तो बचा क्या? पीपल फ्रेंडली। तो करेक्ट ऑप्शन इज पीपल फ्रेंडली। नेक्स्ट इज विच चेंजेस ऑकर इन कॉन्शियस यूनिट। कॉन्शियस यूनिट्स में कौन से चेंजेस होते हैं? क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, बोथ, या नन? अब यहाँ पे ऑब्वियस पहले से आंसर दिया हुआ है, तो आपको यहाँ पे आंसर समझ में आ गया होगा। यस, द करेक्ट आंसर इज क्वालिटेटिव चेंजेस ऑकर इन कॉन्शियस यूनिट्स। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग डैश मीन्स। स्ट्रॉन्ग डैश मीन्स you have a high sense of moral and ethical behavior that earns respect of others। अब ये strong के बाद डैश में क्या आएगा? strong cooperation means, strong confidence means, strong attitude means, या strong character means? ठीक है, क्या बोल रहा है? strong dash means you have a high sense of moral and ethical behavior that earns respect of others। दूसरों से आपको रेस्पेक्ट कैसे मिलता है? When you have strong dash। अब वो क्या है? कोऑपरेशन, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड और कैरेक्टर। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन तो हो ही नहीं सकता। आप खुद ही सोचिए, स्ट्रॉन्ग कोऑपरेशन मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मॉरल एथिकल बिहेवियर, नहीं, ये नहीं हो सकता। स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस भी नहीं है, ना ही स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड। इसका करेक्ट आंसर है स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। क्या होता है? अगर आपका कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग है, दैट मीन्स यू हैव अ हाई सेंस ऑफ मॉरल एंड एथिकल बिहेवियर दैट अर्न्स रेस्पेक्ट ऑफ अदर्स। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन कॉज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर इज। अनएथिकल बिहेवियर के पीछे का जो मेन रीजन होता है वो क्या होता है? आप लोगों को क्या लगता है? ग्रीड, करियर एडवांसमेंट, लैक ऑफ नॉलेज, या ब्राइबरी? क्या लगता है? जो अनएथिकल बिहेवियर होता है ना, हम आसपास देखते हैं अगर कहीं, तो उसका मेन रीज़न क्या होता है? लालच, करियर में आगे बढ़ने के लिए लोग ऐसा करते हैं, लोगों को नॉलेज की कमी है इसीलिए वो ऐसा करते हैं, या ब्राइबरी? ब्राइबरी यानी रिश्वत। इनमें से कौन सा रीज़न आपको लगता है जो मेन रीज़न है अनएथिकल बिहेवियर के लिए? सोचिए, क्या लगता है? करियर एडवांसमेंट के लिए तो हम अनएथिकल बिहेवियर नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है, तो करियर एडवांसमेंट तो कट गया। अब ग्रीड, लैक ऑफ नॉलेज और ब्राइबरी, ये इनमें से तीनों में से कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक ब्राइबरी भी नहीं होगा इसका ऑप्शन, क्योंकि
अनएथिकल बिहेवियर का मेन कॉज ब्राइबरी, हाँ हो भी सकता है। अब बताइए बचे हुए दो में से आपको क्या लगता है विच इज़ द मोस्ट स्पेसिफिक ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन? चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज लैक ऑफ नॉलेज। देखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि नॉलेज की कमी होना ही होता है मेन रीज़न ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। जो पढ़े लिखे, हम बोलते हैं ना कि जो पढ़े लिखे लोग होते हैं उनको पता होता है कि हमको किसके साथ कैसा बिहेव करना चाहिए, ठीक है। नॉलेज का एक रूप जो होता है वो आपके बिहेवियर में दिखता है। अगर आपका बिहेवियर कैसा है, अगर आप प्रॉपर एथिकल बिहेव करते हो सबके साथ, तो लोग बोलेंगे नहीं नहीं ये अच्छा पढ़ा लिखा इंसान है, ठीक है, समझदार है। लेकिन वहीं अगर आप पढ़ लिख कर भी अगर आपने एथिक्स नहीं सीखे, आपने प्रॉपर बिहेव नहीं करे, तो आपके पढ़ाई का भी कोई मतलब नहीं है। तो लैक ऑफ नॉलेज इज द मेन कॉज ऑफ अनएथिकल बिहेवियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर। ह्यूमन वैल्यूज किस चीज़ के लिए एसेंशियल है, किस चीज़ के लिए ज़रूरी है? लिविंग इन हार्मनी विथ सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर, मेकिंग लाइफ ईजियर एंड हैप्पी, लिविंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड मेकिंग मनी टू फुलफिल डिज़ायर। क्या लगता है इसमें से क्या ऑप्शन सही होगा? ह्यूमन वैल्यूज आर एसेंशियल फॉर, किस चीज़ के लिए एसेंशियल है? पैसे बनाने के लिए, ताकि हम हमारा डिज़ायर फुलफिल कर सके? मुझे तो नहीं लगता। लिविंग विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स, येस इट मे बी पॉसिबल। मेकिंग लाइफ ईजियर एंड हैप्पी, येस इट मे बी पॉसिबल। लिविंग, फिर भी इसके चांसेस थोड़े से कम है। लिविंग इन हार्मनी विथ सेल्फ, ईच अदर एंड नेचर। बताइए आपको क्या लगता है व्हाट विल बी इट्स करेक्ट आंसर? स्टूडेंट्स देख रहे हैं ना आप, मैं किस तरह से ऑप्शंस को कट करते जाती हूँ। इसी तरह से आपको भी एग्जाम में जो क्वेश्चन के लिए आप श्योर नहीं हो उसके आंसर में, तो इस तरह से कट करके आगे जाइए। यस, लेट्स सी what is the correct answer? Yes, correct answer is A, that is living in harmony with self, each other and nature। ठीक है, इसलिए ह्यूमन वैल्यूज़ जो है वो ज़रूरी होती है। स्टूडेंट्स अभी आप लोग के पेपर्स पास में आ गए हैं, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट आपका ये सेशन ले रही हूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। लेकिन इसमें आए हुए सारे जो क्वेश्चन है वो ज़रूर नोट डाउन करके एग्ज़ाम में जाने के पहले सारे क्वेश्चन एक बार पढ़ लीजिएगा। Some jobs cannot be done alone and some can be done much better and faster if you possess the quality of dash। ठीक है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम अकेले नहीं कर सकते, पर कुछ काम ऐसे होते हैं जो हम बहुत ही अच्छे से और जल्दी कर सकते हैं अगर हमारे पास ये क्वालिटी है। तो कौन सी क्वालिटी? क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिटी ऑफ रेस्पेक्ट, क्वालिटी ऑफ टीम वर्क या क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन? इसका आंसर तो आप में से सभी को आना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। देखिए कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते हैं, ठीक है, अकेले नहीं कर सकते यानी ही आपको क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा। अकेले नहीं कर सकते यानी आपको सबके साथ मिलके करना है, ठीक है, या कुछ लोगों के साथ मिलके करना है। क्योंकि अगर आप मिलके करते हो तो ये काम आपका जल्दी और बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से हो सकता है। लेकिन ये कब पॉसिबल है? अगर आपके अंदर क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, नहीं ये नहीं हो सकता। क्वालिटी ऑफ रिस्पेक्ट है, नहीं। क्वालिटी ऑफ कोऑपरेशन है, नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा क्वालिटी ऑफ टीम वर्क है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पहले ही लाइन में बोला है सम जॉब्स कैन नॉट बी डन अलोन। कुछ काम ऐसे होते हैं जो आप अकेले नहीं कर सकते, यानी क्या है, मिलके करना है। मिलके कौन सा होता है? टीम वर्क, है ना। जब हम मिलके काम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? टीम वर्क। तो देखते हैं करेक्ट आंसर क्या है। यस, द करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज टीम वर्क। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को समझते हुए भी आप क्वेश्चन का आंसर के तरफ जा सकते हो और आपके आंसर्स के गलत होने के चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेनी ह्यूमन वैल्यूज सीम गुड और राइट ड्यू टू। बहुत सारे ह्यूमन वैल्यूज जो है वो हमको सही लगते हैं और अच्छे लगते हैं, क्योंकि किस कारण से सही और अच्छे लग रहे हैं? ड्यू टू पॉजिटिव फीलिंग, ड्यू टू इंटरनल हैप्पीनेस, ड्यू टू नेचुरल एक्सेप्टेंस या ऑल ऑफ द अबव, या इनमें से सभी के कारण। क्या लगता है? ह्यूमन वैल्यूज़ बहुत सारे हमको अच्छे लगते हैं क्योंकि हमको उसको देख के पॉजिटिव फीलिंग आ रही है,
या इंटरनल हैप्पीनेस हो रहा है, या नेचुरल एक्सेप्टेंस है, या इनमें से सभी। चलिए देखते हैं क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल ऑफ द अबव। ये सारे रीजंस है जिसके कारण कि हमें ह्यूमन वैल्यूज जो है वो हमें अच्छी और सही लग रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैनेजमेंट का सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर उसके क्या क्लासिकल व्यूज है। फर्स्ट ऑप्शन इज टू क्रिएट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन वर्क प्लेस, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटीज वेलफेयर, या ऑल ऑफ द अबव। क्या लगता है क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन। टू क्रिएट, वो देखिए आप, हमने जो सेकेंड यूनिट पढ़े थे, शायद सेकेंड या थर्ड यूनिट में था गांधीयन अप्रोच एंड ऑल दैट, तो उसमें से ये क्वेश्चन है, तो वो वाला चैप्टर भी अच्छे से देख लीजिएगा एग्जाम में जाने के पहले। टू क्रिएट स्पेसिफिक एनवायरनमेंट इन वर्क प्लेस में एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट बनाने के लिए ज़रूरी है, प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा कमाने के लिए ज़रूरी है, या टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव सोसाइटीज़ वेलफेयर, सोसाइटी के वेलफेयर को बचाने के लिए और बढ़ावे के लिए, या ये इनमें से ये तीनों ही पॉइंट्स जो है ये सारे ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्या है करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए हमें क्या ज़रूरी है, क्लासिकल व्यू ऑफ मैनेजमेंट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट इज द टर्म डैश रेफर्स टू। द टर्म डैश रेफर्स टू principles, values and beliefs that define right and wrong behavior, customer satisfaction, empowerment, innovation और ethics। ये तो फट से आंसर आ जाएगा आपको। The term dash refers to principles, values and beliefs that define right and wrong behavior। customer satisfaction तो हो नहीं सकता, empowerment भी नहीं हो सकता, innovation भी नहीं हो सकता, बचा क्या, ethics। तो सही आंसर क्या है, क्योंकि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम चैप्टर ही एथिक्स का पढ़ रहे हैं। द टर्म एथिक्स रेफर्स टू प्रिंसिपल्स, वैल्यूज एंड बिलीव्स दैट डिफाइन राइट एंड रॉन्ग बिहेवियर। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट एंड सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स इज सीन इन टू फॉर्म्स। दो तरीके से हम ह्यूमन बींग्स का पार्टिसिपेशन देख सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी एंड वर्क, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर एंड वर्क एंड बिहेवियर एंड वेल्थ। क्या लगता है व्हाट विल बी इट्स करेक्ट ऑप्शन। प्रॉस्पेरिटी एंड वर्क, वैल्यूज एंड अंडरस्टैंडिंग, बिहेवियर एंड वर्क और बिहेवियर एंड वेल्थ। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इसको ऑप्शन देख लेते हैं। यस, द करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज बिहेवियर एंड वेल्थ। द पार्टिसिपेशन ऑफ ह्यूमन बींग इज सीन इन टू फॉर्म्स। किस तरह से देखने मिलता है हमें ह्यूमन बींग्स का पार्टिसिपेशन, बिहेवियर और वेल्थ देखते हुए। द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन इज डैश अप्रोच एड्रेसेस द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल पे जो इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट है वो हमें किस अप्रोच से पता चलता है। फ्रेडमैन अप्रोच, कैंट अप्रोच चाहिए यहाँ पे, गांधीयन अप्रोच या मिल एंड बेंथम्स थियरी। ये सारी थियरी हम लोग ने देखे थे क्लास में, सब कुछ हमारा डिस्कस हो चुका था। बताइए व्हाट, इनमें से कौन सा अप्रोच या कौन सी थियरी है जो हमें एड्रेस करेगी द इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एट इंडिविजुअल लेवल। इंडिविजुअल लेवल में जो इशू ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आता है वो हम इनमें से कौन से अप्रोच को देखते हुए समझ सकते हैं। चलिए टाइम वेस्ट किए बिना देख लेते हैं फट से इसका आंसर। यस, द करेक्ट आंसर इज गांधीयन अप्रोच। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आज हमारा सेशन ख़त्म हो रहा है। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपको आज का ये सेशन पसंद आया होगा तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको और ये सेशंस चाहिए बिफोर योर एग्जामिनेशंस तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो मैं आपके एग्ज़ाम के पहले और 1 या 2 सेशंस लाने की कोशिश करूँगी, बट इट डिपेंड्स ऑन योर कमेंट्स एंड लाइक्स। ठीक है, अगर आपके कमेंट्स आते हैं तो आई विल डेफिनेटली ब्रिंग 1 मोर सेशन।
अदरवाइज़ यहाँ तक हमारे काफ़ी क्वेश्चंस हो चुके हैं। इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर करिए, देखिए इसमें से कितने क्वेश्चंस एग्जाम में आप लोग अटेम्प्ट कर पाओगे, कितने क्वेश्चंस आएंगे इसमें से। इसके अलावा सिर्फ ये पढ़ना नहीं है, इसके अलावा आपको आपके जो नोट्स है, आपके जो थ्योरी नोट्स है, वो भी रीड करके जाना है, ताकि कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन अगर आपको आता है तो यू विल बी एबल टू आंसर। टोटल 40 क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले के भी कुछ सेशंस में बताई हूँ। टोटल 40 क्वेश्चंस रहेंगे और ये सारे 40 क्वेश्चंस आपको कंपलसरी है सॉल्व करना। ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, ठीक है, हर एक क्वेश्चन कैरी करेगा 2 मार्क्स। ऐसा टोटल आपका जो पेपर होने वाला है वो होगा 80 मार्क्स का, ठीक है। तो पेपर पूरा अटेम्प्ट करके आना है, पूरे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। पेपर छोड़ के आना नहीं है। जितना में कॉन्फिडेंट है वो पहले अटेम्प्ट कर लो, जिसमें कॉन्फिडेंट नहीं है मैंने आपको उसकी भी ट्रिक्स बताई हूँ, कैसे ऑप्शन ऑप्ट करते हैं। 1 2 3 4 है, जो लेस रिलेवेंट लग रहा है पहले उनको काट दो, फिर बचा हुआ जो आपको मोर 2 ऑप्शंस अगर आपके पास बचते हैं तो वो 2 में से जो ज़्यादा रिलेवेंट लग रहा है उसको ऑप्ट करो। सिंपली 10 20 30 40 ये सारे मेथड्स अप्लाई करके किसी को भी 1 1 1 2 2 2 1 2 3 4 ऐसा कहीं पे भी कुछ भी ऑप्शन ऑप्ट करके मत आना, ठीक है। अपने भगवान भरोसे पेपर सॉल्व करके नहीं आना है, पढ़ के जाना है, ठीक है, और तुक्के मार के नहीं आना है। अच्छे से पढ़ के जाओगे, प्रॉपर पूरे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे। अगर 2-4 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है तो भी वहाँ पे कुछ ना कुछ मार्क करके आओगे, और कुछ ना कुछ मतलब कुछ भी नहीं करना है। जैसे मैंने आपको अभी ड्यूरिंग द सेशन और इसके पहले के सेशंस में भी बताई हूँ कैसे मोर रिलेवेंट आंसर हम लोग मार्क कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको पेपर सॉल्व करके आना है। अगर कुछ पे डाउट या कुछ भी क्वेरी होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। इसके अलावा आपको और कोई सब्जेक्ट के ऊपर अगर इस तरह से सेशंस चाहिए या आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पे भी सेशन लाने की कोशिश करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। Until then, goodbye and all the very best for your exams.